नमस्ते। मैं डॉक्टर केयूर गुट्टे, कंसल्टेंट कैंसर सर्जन, श्री हॉस्पिटल खराड़ी। तो इन्वेस्टिगेशंस के बाद में फिर हम आते हैं कॉमन ट्रीटमेंट्स पर। तो मेन कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी होता है, क्योंकि कैंसर एक प्रकार का अपने ही शरीर का एक अनियंत्रित भाग होता है जो जेनेटिक डैमेज की वजह से जो कोशिकाएं ट्यूमर बनाते हैं और अपने उस शरीर के उस भाग पर कब्जा बना लेते हैं। तो उनको निकालना सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है, और उनको निकालने के लिए सबसे अच्छी जो ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। तो इसको हम कैंसर सर्जरी या ऑन्को सर्जरी बोलते हैं। इसके स्पेशलिस्ट सर्जन्स होते हैं, क्योंकि कैंसर सर्जरी और बाकी के आम सर्जरीज के प्रिंसिपल्स में काफ़ी अंतर होता है। वही ऑर्गन को निकालने के लिए जो नॉर्मल सर्जरी होती है वो अलग होती है, और उसी ऑर्गन के कैंसर को निकालने के लिए जो सर्जरी होती है वो अलग तरीके से की जाती है। क्योंकि कैंसर के लिए जो सर्जरी होती है वो थोड़ी नॉर्मल सर्जरी से थोड़ी और बड़ी होती है, क्योंकि उसमें हमको वही कैंसर का सिर्फ वो हिस्सा नहीं निकालना होता है, उसके आजू बाजू का नॉर्मल हिस्सा भी निकालना होता है, ताकि कैंसर जो नॉर्मल हिस्से में स्प्रेड होता होगा, जो किसी भी स्कैन में दिखता नहीं है, तो वो भी निकाला जाएगा। उसके साथ में जो उसका ब्लड सप्लाई रहता है, उसके ब्लड सप्लाई के ऊपर जो लिम्फ नोड्स बोलते हैं, जो गांठें रहते हैं, तो उनमें कैंसर का स्प्रेड चालू रहता है, तो वो भी सर्जरी के ज़रिए निकाला जाता है, ताकि कैंसर का पूरी तरह से ऑन्कोलॉजिकली सेफ ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये मुख्य ट्रीटमेंट है कैंसर सर्जरी। तो इसके बाद में हम आते हैं दूसरे ट्रीटमेंट्स पर, जो सर्जरी के बाद में भी कई पेशेंट्स को लगते हैं, जैसे जिसमें से सबसे कॉमन है कीमोथेरेपी। तो कई कैंसर ऐसे होते हैं कि वो सर्जरी के बावजूद भी स्प्रेड उनका होना मुमकिन हो जाता है। तो उनका स्प्रेड रोकने के लिए फिर नसों में से इंजेक्शन देने पड़ते हैं कैंसर को मारने के लिए, जिनको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो ये इंजेक्शन्स के साइकिल्स होते हैं। हर एक साइकिल के बाद में हम दूसरा साइकिल फिर उसके 21 दिन 15 दिन जैसे उसका प्री डिफाइंड इंटरवल रहता है, उस इंटरवल से हम साइकिल्स देते हैं, और फिर उसको हम मॉनिटर करते हैं कि जो उसके सेल्स बढ़ते हैं वो कंट्रोल में है, वो कम हो गए हैं या बढ़ रहे हैं। तो ये कीमोथेरेपी होता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो है रेडिएशन थेरेपी। तो कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं कि वो दूर तक फैलते नहीं है, लेकिन लोकल एरिया में ज़्यादा उनका वापस आना उनके वापस आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो वो न होने के लिए सर्जरी के बाद में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। तो हम जिस हिस्से में सर्जरी करते हैं वहाँ पे समझिए कि कोई अगर माइक्रोस्कोपिक सेल्स का अगर कोई भाग रह गया हो, जो फ्यूचर में चल के वापस वहाँ पे कैंसर चालू हो सकता है, तो रेडिएशन सर्जरी के बाद में देने से वहाँ पे पूरी तरह से वो सेल्स नष्ट हो जाते हैं, और लोकल रिकरेंस जो बोलते हैं कि वहीं उसी साइड पे कैंसर का दोबारा आना, वो हम रोक सकते हैं। तो ये हो गए रेडिएशन थेरेपी। इसके अलावा और कई नए थेरेपी आए हैं, जैसे टारगेटेड थेरेपी, जो सिर्फ कैंसर सेल्स को टारगेट करते हैं। ये एक प्रकार का बोल सकते हैं कि कीमोथेरेपी है, लेकिन कीमोथेरेपी नॉन सिलेक्टिव होता है। टारगेटेड थेरेपी सिर्फ उन कोशिकाओं को टारगेट करता है जिसमें वो जेनेटिक डैमेज है, और उनको ही मारता है। टारगेटेड थेरेपी के बाद में आता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि वो कैंसर के जो कोशिकाएं होती है वो हमारे ही इम्यून सिस्टम से बचे हुए होती है, क्योंकि नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम एबनॉर्मल सेल्स को पहचान कर उनको तुरंत मार देता है। लेकिन कैंसर के सेल्स ऐसे होते हैं कि वो इम्यून सिस्टम को चकमा दे के अपने ही शरीर में बढ़ते हैं। तो कभी कभी अपने ही शरीर के इम्यून सिस्टम को अगर एक्टिवेट किया जाए तो अपना ही इम्यून सिस्टम कैंसर को मारने में सक्षम हो जाता है। तो इस ट्रीटमेंट को हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। तो ऐसे ही है ये कैंसर के सब ट्रीटमेंट, और हर एक कैंसर के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स है। सबको सब ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कई सारे पेशेंट्स को मोर देन वन थेरेपी, मतलब सर्जरी के साथ में कीमोथेरेपी, सर्जरी के साथ में रेडिएशन, सर्जरी के साथ में इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी, ऐसे कॉम्बिनेशन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कैंसर के थेरेपीज़ हो गए।